गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हम टायर की शॉप पे आ रखे थे। तो टायर की शॉप पे आ रखे थे क्योंकि जैसे कि आपको पता है गाड़ी में हमने नए अलॉय डलवाए हैं 17 इंच के। तो इसकी अलाइनमेंट वगैरह बाकी थी क्योंकि उस दिन काफ़ी रात हो गई थी तो वो बाइक नहीं कर पाए थे, उन्होंने बस बैलेंसिंग करके छोड़ दिया था। तो अब इसकी अलाइनमेंट वगैरह करवानी है। तो आपको इस वीडियो में पूरी अलाइनमेंट की जानकारी देंगे कि मतलब किस तरीके से होती है, क्या इसकी ज़रूरत होती है, कितने किलोमीटर पे करवाना चाहिए। तो सीएट की ये प्रॉपर डीलरशिप है, तो यहाँ पे हम आए हुए हैं। ये इसका सेटअप है, इससे सारी चीज़ें की जाती हैं। और ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। भैया अभी सेंसर लगा रहे हैं, भैया से भी हम बात करेंगे कि क्या कुछ होता है, किस तरीके से होता है। तो बने रहिए वीडियो में। भैया अभी सेंसर लगा रहे हैं, फिर इससे वो सारी कैलिब्रेशन का काम करेंगे। ये चारों टायर में ऐसे इस तरीके से फिक्स होते हैं, आप देख सकते हो। इसके बाद फिर कैलिब्रेशन के लिए मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है कि कितना आपका अलाइनमेंट आउट है, इन है, किस तरीके से चेंजेस होने हैं। तो ये हेल्प करता है गाड़ी के अलाइनमेंट मिलाने में। ये भैया अभी सबसे पहले इसमें डेटा फीड कर रहे हैं। भैया अलग अलग गाड़ियों का अलग अलग हिसाब से होता होगा जी। जैसे कोई सी भी गाड़ी हो इंडिया की, सारा डेटाबेस रहता है इसमें। इंडिया प्लस कोई भी गाड़ी मतलब सारे डिटेल होते हैं। जैसे कि हमने 17 इंच डलवाया है तो हमें क्या मतलब कोई दूसरा कैलिब्रेशन होगा? अलाइनमेंट तो कोई रहेगा, सस्पेंशन कोई रहेगा, हाँ हाँ। एंगल कोई रहेगी, कटिंग उतनी रहेगी। अच्छा ये अच्छा। हमने डाया बना दिया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सारी गाड़ियों को मिल जाता है इसमें? सारी गाड़ी को मर्सिडीज BMW। या इसमें मतलब डेटा फीड कर रहे हैं कौन सी गाड़ी का है, सारी उसका मिल जाता है। ये देखो इनने इको स्पोर्ट सेलेक्ट कर लिया है। ये कुछ इसका सारा सेटअप है, इस सिस्टम से वो अलाइंड होता है। अच्छा अच्छा। ये देखो जिस जैसे जैसे इसमें डायरेक्शन होती हैं उस तरीके से हमको गाड़ी को चेंज करना पड़ता है, मतलब गाड़ी को आगे पीछे करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है सारी इसकी डायरेक्शन से हिसाब से। सेंसर्स का काम है ये पूरा, जैसे कि भैया कर रहे हैं। जहाँ पर ग्रीन सिग्नल है वहाँ पर ये उस तरीके से होता है। ये भैया एडजस्ट कर रहे हैं सारी चीज़ें जिससे कि इसके टायर हैं वो अलाइंड हो जाएंगे सेम डायरेक्शन में। ये देखो ये जैसे कि इसमें आपको सुई दिख रही होगी, उसके हिसाब से हमको गाड़ी की स्टीयरिंग को रोटेट करना है लेफ़्ट में। ये ग्रीन जगह मिलानी होती है। ये देखो ये भैया ने इसको टर्न किया, ये ग्रीन हो गई है। इस टाइप से करना पड़ता है, पूरी इसके हमको डायरेक्शन फॉलो करनी पड़ती है। ये इसको लेफ़्ट और राइट दोनों साइड करना है। ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी होती है किसी भी गाड़ी की अलाइनमेंट प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। स्टीयरिंग भी इससे बहुत हद तक सीधी हो जाती है। अगर आपकी टिल्टेड है, इंक्लाइंड है किसी तरफ, तो आप उसको इससे करेक्ट करवा सकते हो अलाइनमेंट से। ये देखो कंप्लीट है, कंप्लीट कर दिए भैया। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट सारा कंप्लीट कर दिया है भैया ने। ये देखो सारे चारों टायर का एक एक फिगर आ चुके हैं कि कौन किधर कितना हो। क्यों भैया इसमें से सबसे ज़्यादा मतलब आउट कौन सा टायर है? फ्रंट के 3 एंगल होते हैं, रियर का तो अलग होता है, इसमें एडजस्टमेंट होता नहीं है। ठीक है, ये रियर पे आ रहा है। ठीक है, ठीक है। फिक्स एंगल होते हैं और ये सही है अपनी जगह। अच्छा अच्छा। आगे के मतलब अभी कैसा क्या है? आगे का ये 3 एंगल होते हैं। हाँ ये हाँ। सबसे नीचे वाले को टो बोलते हैं। हाँ वो स्टीयरिंग से वर्क करता है टो। ठीक है, बीच में होता है कैम्बर। ठीक है। कैम्बर भी फिक्स एंगल होता है। शॉकअप जैसे अपने वीक होते जाएंगे, ये माइनस में आधा चला जाएगा। हाँ हाँ। इसकी 1.17 माइनस लिमिट होती है। करीब करीब 1.5 तक ये चलता है। उसके बाद शॉकअप अगर नहीं डालेंगे तो ये वापस ग्रीन में आ जाएगी। अच्छा, तो अभी अपनी कितनी लाइफ बची है अपने टायर अपने उसकी? शॉकअप अभी कम से कम अभी 10,000 चल सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद वो भी मांगेंगे काम? हाँ, उसको रिप्लेस करेंगे तो ये अपने कैम्बर एंगल जो अभी आउट आ रहा है ना, ये सही हो जाएंगे बिल्कुल। अच्छा। एडजस्टमेंट नहीं होता उसका। अच्छा, तो ये अपने अलाइनमेंट से इस चीज़ को नहीं मिला पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं मिला सकते। अच्छा। फिक्स एंगल है। अच्छा तो अपना वीक होता जाएगा, ये माइनस में आगे चले जाएगा। अच्छा अच्छा। तो जैसे कि किलोमीटर के हिसाब से भी होता है शॉकअप चेंज? शॉकअप होता है। शॉकअप अपना 50,000
उसकी लाइफ होती है किलोमीटर। हाँ हाँ उससे पहले बहुत ज़्यादा वक्त चली गाड़ी, कच्चे बच्चे में चली, हाँ हाँ पहले भी चले जाते। अच्छा ठीक है ठीक है एडजस्टमेंट अपना इसका होता है हाँ टो एंगल, ठीक है बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा। 0 से इसका सेंटर होता है, ठीक है ठीक है बिल्कुल सेंटर में रहेगा। ठीक है ठीक है टेस्टर होता है, हाँ फिक्स एंगल होता है। ठीक है ये अपना बिल्कुल दोनों साइड बराबर बराबर मात्रा में होता है। जैसे 6 बच्चे थे, 6 9 है, तो ये बराबर ही है। ये अच्छा ये अभी अपने प्रोसेस से नहीं हो पाएगा एकदम सेम टू सेम? नहीं सेम नहीं होगा। अच्छा अच्छा किसी मतलब कुछ एक्सीडेंट वगैरह होता है तभी आउट हो जाता है। जैसे 6 बच्चे थे, हाँ ये वाला 4 में आ गया, तो टायर में झटका पड़ा तो 2 इंच उससे पीछे हुआ है टायर अपना, तब होता है। लेकिन ये सही है बिल्कुल। अच्छा अपने मतलब नॉन इससे पता चल जाता है कि एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं गाड़ियों का, इससे पता चल जाएगा। मतलब इससे अपन चेक भी कर सकते हैं ये चीज़। चेक कर सकते हैं सस्पेंशन और एक्सीडेंट सारी चीज़ें चेक हो जाती हैं। अच्छा अच्छा ये एडजस्ट होगा नीचे से, हाँ हाँ नीचे एडजस्टमेंट होता है। अच्छा नीचे जाना पड़ता है उसके लिए? नीचे से मैं बता देता हूँ जैसे एडजस्ट। ठीक है ठीक है। ये भैया स्टीयरिंग एडजस्ट कर रहे हैं। हमारा थोड़ा स्टीयरिंग का इशू था, लेफ़्ट जा रही थी तो वो भैया सेट कर रहे हैं इससे। ये देखो ये भैया ने स्टेबलाइजर लगाया हुआ है, ये देखो। ये भैया ने कुछ इसका स्टेबलाइज़र लगाया हुआ है स्टीयरिंग के लिए, क्योंकि स्टीयरिंग का जो इशू है वो हम इससे रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लेफ़्ट साइड जा रहा था ना, तो वो चीज़ हम इससे करने दे। भैया अभी नीचे जा चुके हैं, क्योंकि जैसे कि उन्होंने बताया अभी सारा डेटाबेस इस चीज़ का कि मतलब जो भी इसमें एडजस्टमेंट होती हैं सारा नीचे से होती हैं। कुछ इनने जो फिगर्स बताए थे, जैसे कि ऊपर वाला है वो शॉकअप की लाइफ दिखाता है आपको, तो फर्स्ट वाला दिख रहा होगा, और जो नीचे वाला है वो भी मतलब जो दूसरी लाइफ्स होती है ना वो चीज़ बताता है ऊपर। लेकिन जो नीचे की जो ये है ना, ये सेट कर रहे हैं भैया। अब जो रेडियल चेंज हो रहे हैं, आपको सुई इधर उधर होते हुए दिख रही होगी पॉइंट, तो उसे वो ग्रीन एंगल में मिलाएंगे, जिससे कि गाड़ी का अलाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यही उनके हाथ में होते हैं। एंड ये चीज़ वो कर सकते हैं। बहुत बहुत सिंपल वाला काम है ये देखो। हाँ भैया बताइए। बता भी दीजिएगा भैया थोड़ा सा क्या चीज़ है। जी ये एडजस्टर लगे होते हैं। इस तरह से एडजस्टर है। भैया ने ये मिला दिया है, पहले रेड रेड आ रहा था दोनों साइड, और भैया ने ग्रीन एंगल मिला दिए हैं, तो इसका मतलब अलाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है। भैया वैसे कितने किलोमीटर पे करवाने चाहिए? 5000 पे अलाइनमेंट होता है। हाँ हाँ अगर उससे पहले कोई खतरनाक गड्ढा पूछती है गाड़ी, हाँ हाँ लगता है कि फील आ जाए कि अच्छा तेज छूट जाएगी, तो तुरंत चेक करवा देंगे। मतलब 5000 के आसपास हमें करवा लेना चाहिए। क्योंकि रोडें सही नहीं है, बाकी तो सर्विस तो होते हैं सारे हाँ, काम हाँ। 10,000 किलोमीटर पे। हाँ हाँ इसमें टायर रोटेशन, अलाइनमेंट, हाँ। बैलेंसिंग, हाँ, तीन काम एक साथ होते हैं। हाँ फ़ायदा क्या है भैया इस अलाइनमेंट का वैसे? टायर आपके बराबर घिसेगी, हाँ। गाड़ी की हीलिंग सही आएगी, हाँ गाड़ी टायर पीछे होने की वजह से एवरेज लगेगा, स्मूथ चलेगी गाड़ी, हाँ हाँ टायर की लाइफ भी बढ़ जाती है। टायर की लाइफ बढ़ेगी। रोटेशन प्लस अलाइनमेंट करेंगे आप तो 60-70 हज़ार किलोमीटर टायर आपकी चलेगी। अच्छा मतलब 5000 के आसपास आप करवाते रहो तो टायर टॉप रखे रहेंगे, तो टाइमली सेम समय से घिसेगा। 5,000 पे अलाइनमेंट, हाँ। 10,000 पे अलाइनमेंट, बैलेंसिंग और टायर रोटेशन। अच्छा अच्छा उससे आपके टायरों की लाइफ बढ़ेगी। ठीक है। भाई गड्ढे वड्ढों में ज़्यादा चल जाती है तो भी करवा लेना चाहिए। अगर ज़्यादा मतलब पहले कोई गड्ढा, कोई घातक गड्ढा कूद गया है, हाँ हाँ तुरंत लाके आप चेक करा दो। ठीक है। तो भैया ने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें कि हमें कब कब अलाइनमेंट करवानी चाहिए, क्या उसके फ़ायदे हैं और कैसे ये गाड़ियों की लाइफ बढ़ा देते हैं। इस चीज़ को क्या बोलते हैं भैया अपन? ये व्हील बैलेंसिंग होती है। ठीक है, इसके फ़ायदे क्या हैं? देख पकड़ करी जाती है सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन के लिए। अच्छा। जब गाड़ी अपनी 100, 120, 140 की स्पीड में चलती है तो टायर में एक कंपन आना शुरू हो जाता है। ठीक। अगर ये आउट होती है तब, ठीक है तो वो कंपन को दूर करने के लिए व्हील बैलेंसिंग की जाती है। ठीक है। इसके अलावा इसका दूसरा फायदा वाइब्रेशन हटाने के लिए। vibration हटाने के लिए। ठीक है। गाड़ी का काम हो गया है हमारा पूरा,
ठीक है, भैया ने अलाइनमेंट भी कर दी है, बैलेंसिंग भी कर दी है, कम्प्लीटली गाड़ी की मिला दी है। भैया ने ट्रायल भी लेके आए तो कोई भी टिल्ट का इशू नहीं है। और भैया ने एक चीज़ कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए दी है बढ़िया, अगर इनकेस कुछ और भी दिक्कत आ रही है आपको, आप आके इसको दिखा सकते हो। भैया क्या क्या काम हो जाते हैं एक बार बता दो। हमारे यहाँ अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, टायर, मशरूम पंचर, ट्यूब वगैरह नए मिल जाते हैं। बैटरी का काम है, बैटरी वगैरह सीएट का सारा सामान मिल जाता होगा, सीएट ट्यूब से लेके टायर तक। के टायर, ट्यूब और गुडियर के, और टू व्हीलर में टीवीएस है हमारे पास। और भोपाल में मतलब ये मान लो कि प्रीमियम काम है आपका गाड़ी में। हमारी मशीन है बिल्कुल ऐसी बिल्कुल परफेक्ट है उसकी, 100% उसकी होती है मशीन, बिल्कुल सारी चीज़ें परफेक्ट है। अगले महीने से हमारे यहाँ टायर फिनिशर, सेंसर कोडिंग का काम और स्टीयरिंग कैलिब्रेशन होता है, तो उसके लिए हमारे पास वो भी टूल आने वाला है। मतलब और भी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अगर गाड़ी में आपको काम करवाना है किसी भी गाड़ी, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर टायर से रिलेटेड कुछ भी काम है, भैया का बहुत अच्छी सर्विस है। हम कंटिन्यूसली इनसे काम करवाते रहते हैं, पर लेकिन इनकी सर्विस बहुत बढ़िया है। तो नंबर वगैरह मैं आपको मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं।